Assalamualaikum. Welcome back to Innovate IT Zone and here you are in the SQL environment. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने SQL का यानी डेटाबेस का जो हमारा लैब का काम है वो सारे का सारा हम लोग MS SQL सर्वर के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं और सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करके ही हम लोग अपने वाइवा भी क्लियर कर सकते हैं और हर लिहाज से हम लोग इसके कमांड जो हैं वो रन करके देखेंगे। अब आप लोग एसक्यूएल एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो इसके अंदर आप लोगों को जो मेन बात याद रखनी है, ठीक है, हर पॉइंट के लिए जो याद रखनी है, आपको कोई भी डाटा मिले आपको अगर वो कहते हैं आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएं तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि हमें क्या काम करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमें क्रिएट करनी होती है एक डाटाबेस को, ठीक है, एक डाटाबेस क्रिएट करनी होती है और हमें क्या करना पड़ता है, मैं और लिख दूँ यहाँ पर अपने, इनको बोलते हैं हम लोग कमेंट्स, ठीक है। ये जो अगर मैं अपने डेव C++ की या प्रोग्रामिंग की बात करती हूँ, ये बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम लोग कमांड्स लिखते हैं और कमांड्स लिखकर ही हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे का सारा जो जितनी भी हम लोगों ने इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डेव C++ का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कमेंट्स को ऐड करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल स्लैश का। लेकिन इसके अंदर अगर हमें कमेंट्स ऐड करने हैं तो याद रखिए कि हम लोग इसके अंदर जो है ये हाइफन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल, क्योंकि हमें पता है डाटाबेस किसको कहते हैं, बेसिकली टेबल को ही कहते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर सारी के सारा डाटा को स्टोर करना। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाटाबेस का सारा डाटा किसके अंदर स्टोर होता है, टेबल्स की, यानी बैकएंड पे वो टेबल्स की फॉर्म में हमें मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट डाटाबेस करना है, उसके बाद टेबल क्रिएट करना है, फिर टेबल के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करनी है हमने वैल्यूज़। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि हर एक के लिए कोई भी कमांड आ जाए अगर वो कहते हैं इंप्लीमेंट करके दिखाएं, तो जब तक आपके पास डाटाबेस क्रिएट नहीं होगी, जब तक आपके पास टेबल क्रिएट नहीं होंगे, टेबल के अंदर वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो आप किस तरह से उनको रन करके दिखाएंगे। आपके पास तो कोई चीज़ ही नहीं होनी, तो आप लोग उस स्टेटमेंट को कैसे उठा के रन करके दिखाएंगे। दैट्स वाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको लाजमी जो है वो क्रिएट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोग डाटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सिंपल ये इंग्लिश एसक्यूएल जो है वो हमारे पास स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और ये बात याद रखनी है कि ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें सारे के सारे इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई भी हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो अब मैंने डाटाबेस को क्रिएट करना है तो मैं क्या लिख दूंगी, सिंपल मैं लिख दूंगी क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इसमें हमें चाहे हम लोग कैपिटल वर्ड्स में लिखें चाहे हम लोग स्मॉल वर्ड्स में लिखें, इसका कोई भी इशू नहीं बनाते वो, ठीक है। अब डाटाबेस को क्रिएट करना है किस नाम से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो डाटाबेस क्रिएट करने जा रही हूँ और आपने जितनी भी कमांड्स रन करूँगी उन सबके अंदर जो मैंने डाटाबेस यूज़ करनी है वो आपको मैं पहले ही बता दूँ, मैं एक कॉलेज की जो डाटाबेस है वो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो सारे के सारे कॉलेज के डिपार्टमेंट या इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारे के सारा वैल्यूज़ वगैरह इंसर्ट करूँगी, स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज का जो डाटाबेस है वो बनाने जा रही हूँ और मोस्टली देखा जाता है कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ का देखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके अलावा हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर क्या आ सकती हैं, इसके अलावा और भी बहुत जगहों पर हमारी डाटाबेस जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ पे ऑफिस वर्क होता है उसमें भी डाटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्रिएट डाटाबेस, लेट्स सपोज मैं डाटाबेस को नाम दे देती हूँ कॉलेज का, ठीक है। इसके इसके आगे आप लोग ये सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस डाटाबेस को यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं यूज़ कर दूँगी कॉलेज, ठीक है, यानी इस कॉलेज को मैं करना चाहती हूँ यूज़। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको रन करके देखना है। एग्जीक्यूट करने के लिए या तो हम लोग ऊपर जाके एग्जीक्यूट कर देंगे या हम लोग अपना F5 प्रेस करेंगे तो देन हमारे पास जो है वो रेडी होकर आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि डाटाबेस कॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये चीज़ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो मुझे वो एरर दे रहा है कि आप लोगों की डाटाबेस जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है और यहाँ इसके अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी, मैं इसको सेव कर लेती हूँ Ctrl+S करके कॉलेज के नाम से ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेती हूँ कॉलेज के नाम से और ये मेरी हो जाएगी यहाँ पे सेव, ठीक है। तो अब मैं डाटाबेस कौन से पे हूँ, कॉलेज पे। अब यहाँ पर जाकर चेक करेंगे कि हमारी डाटाबेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोगों को ये एरर आएगा, ठीक है, लाजमी आएगा। अगर आप लोगों का ये जो ऊपर एम्प्लॉय लिखा हुआ है जब तक ये कॉलेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा आप लोगों को हर हाल में एरर आएगा। अब मैं क्या करूँगी,
इसको मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और दोबारा से इसको F11 करती हूँ, F5 प्रेस करती हूँ। देन ये फिर से मुझे एरर दे रहा है। जब तक यहाँ पर ये कॉलेज नहीं बनना तब तक यहाँ पर एरर आता रहेगा, ठीक है। और फिर से हम लोग इसको F5 प्रेस करते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट आकर हमारा ये एरर जो है वो रिमूव हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि इस तरह के एरर्स आते रहते हैं और हम लोग इसको नेक्स्ट इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो हमारा ये एरर ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव होता जाएगा। मैं टेबल को क्रिएट करती हूँ तो लिखूँगी यहाँ पर क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट करना भी बहुत आसान काम है, जस्ट हम लोगों ने लिखना है क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल में कौन सा दे देती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे देती हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। टेबल का नाम दे देती हूँ मैं डिपार्टमेंट। और अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर करनी है वैल्यूज। अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरी जो टीचर की आईडी है वो, ठीक है। अब किस में आईडी लिखना चाहूँगी, मैं इसको इंटीजर देना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि हर टीचर की जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, सिंपल यहाँ पे लिख दूँगी प्राइमरी की, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं यूनिक लिख सकती हूँ ताकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, टीचर का लिख देती हूँ नाम, ठीक है। यानी यहाँ पर अब मैं लिख दूँगी टीचर नेम और इसको क्या मैं दे दूँगी, टीचर नेम के बाद इसको मैं दे देती हूँ वर्डचर, ठीक है। इसकी जो आईडी है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ वर्डचर और वर्डचर के अंदर मैं लिख देती हूँ मैक्स, ताकि पता चले कि मुझे मैक्सिमम जो है वो कितना डाटा स्टोर करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय टीचर आईडी है, टीचर नेम है, उसके बाद टीचर किस डिपार्टमेंट से है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टीचर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर डिपार्टमेंट है और इसके जो मैंने देनी है इसकी डाटा टाइप वो मैं दे देती हूँ वर्डचर। याद रखना है वर्डचर हमारे पास जो है हमारे करैक्टर्स को, हमारी स्ट्रिंग्स को, इन सब की रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्डचर डाटा टाइप जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैक्स लिख दें ताकि हमें मैक्सिमम जितनी भी अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है हम लोग इजीली कर सकें। उसके बाद टीचर की कौन से डिपार्टमेंट से है, टीचर डिपार्टमेंट कौन सा, उसके बाद टीचर की सैलरी भी तो होती है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे टीचर सैलरी, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये यहाँ से हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाए। टीचर सैलरी के बाद मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर फिर से मैं वर्डचर दे सकती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी मैक्सिमम, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं अपना कोई भी डाटा जो है वो इजीली इनपुट कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस सारे को करूँगी सिलेक्ट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगी देन इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा इनकरेक्ट मुझे दे रहा है साइंटेक्स, और इनकरेक्ट साइंटेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, मैं आप लोगों को एरर डाल के दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि हमारे एरर कहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर एरर क्या आया है कि मैंने जब स्टूडेंट का टेबल, ये टीचर का टेबल बनाया था तो इसको क्लोज भी तो करना था। देन मैं यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ और देखिए ये एरर खुद ब खुद ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। देन ये देखें कमांड कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अच्छा, अब मैंने इसको नेक्स्ट आप लोगों को क्यों बताया है कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है और यहाँ पर मुझे वो एरर दे रहा है कि ये डेटाबेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बेसिकली क्या मसला है यहाँ पर कि समटाइम हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं आपको बहुत आराम से समझा रही हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अगर यहाँ पर एरर आ रहा है डेटाबेस क्रिएट करने में तो देन इसको इग्नोर कीजिए और नेक्स्ट टेबल क्रिएट करें। अगर टेबल की क्रिएशन सक्सेसफुली कमांड जो है वो रन हो रही है तो इसका मतलब होगा कि ये डेटाबेस जो है अब एग्जिस्ट कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पहले मैं टेबल को शो करा देती हूँ। वैल्यू इंसर्ट करने से पहले मैं इस टेबल को कर देती हूँ शो। तो शो कराने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शो टेबल, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अब सिलेक्ट यानी इस मैंने पूरे टेबल को शो कराना है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगी सिलेक्ट, ठीक है। अब ये सिलेक्ट ब्लू हो गया, जो चीज़ ब्लू हो रही है या कोई भी कलरफुल हो रही है तो इसका मतलब होता है कि ये कमांड इसकी है। सिलेक्ट कहाँ से करूँगी, अगर मैंने पूरे टेबल को शो कराना है देन मैं स्टैटिक लगाऊंगी और लिखूँगी सिलेक्ट फ्रॉम, कौन सा टेबल था मेरा, डिपार्टमेंट, ठीक है। मेरा डिपार्टमेंट का टेबल है, देन आगे सेमीकोलन, मैं अपनी मर्जी से लगाती हूँ, आप लोग आए कोई इशू नहीं होगा। देन इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेबल की ये क्या है, सारी की सारी टेबल के कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो सारी की सारी रोज़ जो है वो हो जाएंगी, तो पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा। देन इस टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, ताकि
हम लोग जो है सिलेक्ट की जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी रन करके आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। आप लोगों का ये तो एक सिंपल सा जो क्रिएशन वाला है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, तो आप लोगों को नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करके देखना है। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करना भी बहुत आसान काम है। अगर वो कहेंगे आप लोग इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करें, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इंसर्ट करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल लिखना है इंसर्ट इनटू, मतलब किसके अंदर आप लोगों को वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, डिपार्टमेंट के अंदर। तो टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पर, और टेबल का नाम है हमारे पास डिपार्टमेंट, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, फिर हमने क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को हम लोगों ने इंसर्ट करना है, और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, टीचर आईडी। यहाँ पर टीचर थोड़ी मिस्टेकली गलत लिखा है, इसको नेक्स्ट हम लोग अपडेट करेंगे ना, तो तब इसके अंदर हम लोग चेंजिंग कर लेंगे। अगर हम लोग अभी चेंजिंग करेंगे तो देन वो मुझे एरर देगा, ठीक है। अब मुझे इसमें सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है टीचर की यूनिक आई, और इसके लिए मुझे क्या लिखना है, कौन सी आई है, सबसे पहले तो आई नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, टीचर की आईडी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, एक सेकेंड इसको मैं कर लूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है टीचर का नेम, ठीक है। अब आईडी के बाद हम लोगों ने क्या करना है, टीचर नेम लिखना है। तो इसके अंदर टीचर का नेम दे देती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेम देने के बाद नेक्स्ट है टीचर का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टीचर का जो डिपार्टमेंट है वो IT डिपार्टमेंट से है। और नेक्स्ट टीचर की जो सैलरी है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो IT डिपार्टमेंट की टीचर है उसकी, जो आम सी टीचर है उसकी सैलरी जो है वो 50,000 तक है, ठीक है। आप लोग कोई भी सैलरी वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लोज। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करके देखेंगे क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। देन एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 रो इफेक्टिव, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पर, अब मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की है अब ये मुझे शो भी हो, तो क्या करूँगी, मैं इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, एग्जीक्यूट कर दूँगी। तो देन देखिए वो उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। अगर मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ भी इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए बार बार लिखना जो है वो मुश्किल ना हो। इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी, और देन नेक्स्ट जाकर जो है वो मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। यानी नेक्स्ट लाइन में जाऊँगी, इसको मैं कर दूँगी इंसर्ट, और मैं यहाँ पर तकरीबन 5 जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट कर रही हूँ। यानी टेबल के अंदर 5 रोज़ जो हैं वो बना रही हूँ। पहली थी हमारे पास 1, फिर मैं दूसरी इंसर्ट कर देती हूँ 2, ठीक है। तीसरी मैं इंसर्ट कर देती हूँ 3, यहाँ पर फिर मैं जाके 4 को इंसर्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ABC है, तो यहाँ पर आप D ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप E ऐड कर सकते हैं। आप टीचर का, ये टीचर के नेम है, ठीक है। आप लोग टीचर के नेम कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये IT डिपार्टमेंट से हैं, तो यहाँ पर मैं ये मैथ्स लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मैथ्स डिपार्टमेंट से हैं ये। दैन मेरे पास जो है वो इस्लामियात डिपार्टमेंट से हैं। दैन ये वाली जो हैं ये मेरे पास ABCF जो हैं ये डिपार्टमेंट से हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हैं। आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम लिख सकते हैं। देन ये वाली जो हैं ये मेरे पास हैं CS के डिपार्टमेंट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनकी सैलरी जो है वो भी चेंज कर देते हैं। इसकी मैं रख लेती हूँ कि इसकी 40,000 है। इसकी रख देती हूँ कि ये इस्लामियात की हैं और इनकी 70,000 है। इसकी रख देते हैं ये हमारे पास 30,000 है, और CS की रख देते हैं कि ये मेरे पास कहाँ तक है, 1 लाख तक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी की सारी को सिलेक्ट करना है। अब जिस कमांड को मैंने पहले रन किया है उसको मैंने सिलेक्ट नहीं करना। पहली वाली कमांड को मैं रन कर चुकी हूँ, बाकी जो चीज़ पहले सिलेक्ट हो चुकी है उसको अगर दोबारा करने की कोशिश करेंगे लेकिन देन वो एरर देगा। तो आप लोगों ने उसको, चूँकि ये पहले मैंने सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर लिया इसलिए हम दोबारा इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब बाकी सबको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी की सारी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो, जब यहाँ पे 1 रो इफेक्टेड आता है मतलब सारी की सारी सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है जितनी भी हैं वो सारी की सारी। तो सबसे पहली जो हमारे पास बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट थी वो हमारे पास ये वाली थी, जो मैंने ये वाली लिखी हुई थी, सिलेक्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो ये क्या थी, ये हमारे पास बेसिक थी हमारी SQL स्टेटमेंट की, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि SQL स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देन कौन कौन सी
सी मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा है मैं आप लोगों को फिर बता दूं। हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा है, टेबल क्रिएट करना सीखा है, टेबल के अंदर वैल्यूज़ को क्रिएट करना सीखा है और टेबल की वैल्यूज़ को किस तरह से हम लोग यहाँ पर शो कराते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने उसको सीखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो है वो मैं कर लेती हूँ कि अगर मुझे इन पूरे में से यानी ये जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहे हैं इनमें से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई भी डाटा जो है सिर्फ वही मुझे प्रिंट होकर आए, यानी ये पूरे का पूरा जो टेबल है ये मुझे शो होकर ना है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही अगर किसी को सर्च करना है तो देन हम इसमें भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी सिलेक्ट, किस में से सिलेक्ट करना है, टेबल में से। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, टेबल कौन सा था हमारे पास, डिपार्टमेंट का, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, सिलेक्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को या किसी स्पेसिफिक कॉलम को कंडीशन के थ्रू या कंडीशन कौन सी लगाएंगी, वेयर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज का यूज़ किया है, सिलेक्ट वन डिपार्टमेंट वेयर, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। अब किसको मैंने शो कराना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो टीचर आईडी जो 3 है वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, वेयर टीचर आईडी। ठीक है, टीचर आईडी, टीचर आईडी में यहाँ पर हम लोगों ने एज की जगह पर जी लिखा हुआ था। ठीक है, इसको बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। मेरे पास जो टीचर आईडी है वो मेरे पास कौन सी है, देन यहाँ पर मुझे वो जो है वो प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, टीचर आईडी इज इक्वल टू, किस चीज़ के इक्वल करूँगी मैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 वाली को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे करके 4 लिख दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी मैं सिलेक्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देती हूँ एग्जीक्यूट, देन मेरे पास सिर्फ वही टीचर का जो डाटा है वो प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसके अंदर मज़ीद जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की वेयर क्लॉज वगैरह यूज़ करते हैं। सारे के सारे क्लॉज जो हैं सारी की सारी असेंडिंग वैल्यूज़, डिसेंडिंग वैल्यूज़, किस तरह से हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, किस तरह से हम लोग इसको लिमिट्स दे सकते हैं, किस तरह से हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए, ये सारे के सारे जो हैं हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज आप लोगों के लिए सिर्फ ये बेसिक चीज़ें थी जिसको बताना बहुत ज़रूरी था। इन बेसिक में क्या था, बेसिकली हमारे पास जो हाँ इम्पोर्टेंट यही था कि हम लोग जो है वो डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। और अगर आप लोग जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको इकट्ठा सेलेक्ट करके जो है वो आप लोगों को करना होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, जब ये दोनों स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं देन अगर आप लोगों को वो ये एरर रहता है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो देन आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है और नेक्स्ट टेबल क्रिएट करके आपने इसको रन करना है। टेबल क्रिएट करके इसको रन करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि क्या ये सक्सेसफुली जो है वो कमांड जो है ये सक्सेसफुली रन हो रही है। अगर ये सक्सेसफुली होती है तो मतलब ये कॉलेज वाला टेबल भी, ये डेटाबेस भी इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर यही मकसद था कि आप लोग डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो है वो अपनी ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इन बेसिक का पता है देन अगली वाली कमांड तो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी होंगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए, लेकिन इसको हम रियल वर्ड्स एग्जाम्पल दे दें कि जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे इस पूरे डिपार्टमेंट को शो कराओ तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे डिपार्टमेंट को कर लूँगी सिलेक्ट, तो ये मुझे शो करा देगा। ठीक है, मैंने टेबल क्रिएट करना है तो सिंपल इंग्लिश में क्रिएट टेबल करो तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल की कमांड लगा देंगे। अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कर दो, किसके अंदर, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो है वो वैल्यू इंसर्ट कर दो और उसके अंदर वैल्यू दे दो। तो सिंपल ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, देन आप लोगों का ये हो जाएगा सिंपल तरीके से डेटाबेस की क्रिएशन और टेबल की क्रिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, जितनी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या जितने भी हमारे पास नेक्स्ट आते जा रहे हैं हमारी आउटलाइन के अंदर, हम लोग वो टॉपिक क्लियर करते जाते हैं क्योंकि इसके स्पेशली कोई भी मैनुअल्स नहीं है हमारे पास। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और चूँकि ये बिगनिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया, सब बिगनर्स के लिए है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो का वेट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू।